हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर का देखते हैं हम लोग कहाँ यूज होता है, ये क्यों नीडेड है और कितना फेमस हो गया। तो एंशिएंट टाइम से देखते हैं हम लोग कि फॉर कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेशंस मतलब है कि हमको इंफॉर्मेशन सेंड करना। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन सेंड करना। ये इंफॉर्मेशन का मतलब कोई डेटा हो सकता है, कोई वॉइस हो सकता है, वीडियो हो सकता है, एटसेट्रा। ये सब इंफॉर्मेशन लोग एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं। तो इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए तीन चीजों की नीड होती है। एक तो होना चाहिए ट्रांसमीटर, जो ट्रांसमिट करता है, या जिसको हम लोग सोर्स कहते हैं। एक हो गया ट्रांसमीटर, दूसरा हो गया रिसीवर, जो रिसीव करेगा, और तीसरा चाहिए हमको एक मीडियम, जो यहां से लेकर के जिसको हमको जिस मीडियम से इसको भेजते हैं। ये हो गया यहाँ पे मीडियम। अब यहाँ पे मीडियम, जब ये ट्रांसमीटर या सोर्स या ट्रांसमीटर क्या कह सकते हैं हम लोग, ये स्पीकर भी, और ये हो जाएगा रिसीवर। तो जब यहां से दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होता है, जैसे अगर टू पर्सन यहाँ पे बात करता है, क्लोज हो गया, तो यहाँ पे मीडियम एयर होता है। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस यहाँ बढ़ता जाता है टू पर्सन के बीच में, तो हम लोग को ज्यादा पावर से जोर से चिल्लाना पड़ता है यहाँ से पहुंचने के लिए, फिर भी आवाज पहुंच नहीं पाता है। फिर हम लोग क्या करते, दूसरे मीडियम का यूज करते हैं। यहाँ पे माइक्रोफोन लगाते हैं, माइक्रोफोन, यहाँ से फिर वायर का यूज करते हैं, और फिर यहाँ पे एक लाउड स्पीकर टाइप का लगा देते हैं, जो यहाँ पे हमको साउंड सुनाई पड़ता है। अगर और ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है तो ये और भी काम नहीं आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी मीडियम को जैसे जैसे बढ़ता गया डिस्टेंस, हमको मीडियम का नीड पड़ता गया साउंड इन्फॉर्मेशन के लिए, जो सही इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इस मीडियम के बीच में यूज करते हैं एक नया टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं। ये ट्रांसमीटर और ये रिसीवर। तो इस दोनों के बीच में हमने ऐसा टेक्नोलॉजी लगाया कि अगर यहाँ पे व्हीकल जितना फास्ट होगा उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन पहुंचेगा यहां से लेकर यहां तक, जो मीडियम है। तो मीडियम का मतलब यहाँ पे होता है टू चीज पे डिपेंड करता है। एक तो मीडियम हो गया, मीडियम जस्ट लाइक है रोड। ये अगर मीडियम सही है मतलब रोड सही है, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले जाने वाला सही है, तो बहुत फास्ट होगा। अगर दोनों में से कम है तो स्पीड कम होगा, मतलब लेट से पहुंचेगा। और आजकल हम लोग इंफॉर्मेशन के युग में रह रहे हैं। तो इसने क्या किया, फाइबर ऑप्टिक्स एक टेक्नोलॉजी लगाया, ये फाइबर ऑप्टिक्स। इस फाइबर ऑप्टिक्स में है कि फाइबर का मतलब हो गया यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर हो गया, और ये ऑप्टिक्स का मतलब लाइट। तो लाइट को इसने व्हीकल की तरह यूज किया, लाइट को इसने व्हीकल जिसका स्पीड, लाइट का स्पीड कितना होता है कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसको मीटर में से पढ़ेंगे, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। मतलब लाइट एक व्हीकल के रूप में हो जाता है। अब इमेजिन करिए कि जब कोई व्हीकल जिसका स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो, कितना स्पीड मूव करेगा। तो एक तो बाइक हमको मिल गया, ये व्हीकल बहुत फास्ट यहाँ पे जाने के लिए। अब अगर रोड अच्छी होगी तो अच्छी जाएगी, नहीं तो अगर व्हीकल कितना भी फास्ट है तो उतना, और रोड अच्छी नहीं तो नहीं मूव करेगा। तो ये ऑप्टिकल फाइबर रोड की तरह काम करता है। ये हो गया, ये रोड हो गया, इसको हम लोग कहते हैं मीडियम। मीडियम कौन सा हटा करके हमने यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर। तो ये ऑप्टिकल फाइबर जो है हम लोग यूज करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर देखते हैं कि यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर क्या। तो अब यहाँ पे आ गया ट्रांसमीटर, ये हो गया रिसीवर, और इस दोनों के बीच में जो आगे हम लोग लेते हैं ऑप्टिकल फाइबर। अब ये ऑप्टिकल फाइबर जो यहां से लेते हैं हम लोग ऐसे करके, ऑप्टिकल फाइबर
ये ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज होता है कि जितना पूरा लाइट, एक बार जो इसमें लाइट जाता है, लाइट का यूज करते हैं व्हीकल में, तो ये लाइट यहां से लेकर के यहां तक जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR का यूज करते हैं कि टोटल का टोटल यहाँ पे जाकर लॉस भी होता है तो बहुत ही कम होता है, TIR प्रिंसिपल का इसमें काम होता है, उसी पे बेस्ड होता है और यहाँ पे जल्दी पहुंच भी जाता है, इसमें लॉस भी कम होता है। तो ये इतना जो ऑप्टिकल फाइबर है, ये जो ऑप्टिकल फाइबर हो गया, ऑप्टिकल फाइबर, ये ऑप्टिकल फाइबर, तो ये ऑप्टिकल फाइबर यहाँ पे फेमस क्यों हो गए? क्योंकि ये बहुत ही चीप में होता है, इसका जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट होता है, कॉस्ट बहुत ही कम होता है, ये बहुत ही चीप होता है। उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट इसका बहुत ही कम होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही लो होता है। उसके बाद ये इजीली अवेलेबल भी होता है, ये इजीली अवेलेबल भी होता है और सबसे बड़ी बात इसका है कि इंफॉर्मेशन जो भेजते हैं इसका कैपेसिटी भी ज्यादा होता है। तो इसका जो इंफॉर्मेशन सेंडिंग कैपेसिटी है, ये इंफॉर्मेशन सेंडिंग कैपेसिटी, ये जितना भी दूसरा उससे यहाँ पे ज्यादा होता है, जो हमारे पास अवेलेबल अभी तक है उससे यह ज्यादा है। तो सबसे ये बहुत ही सस्ता होता है, अगर खराब भी हो गया तो यहाँ पे तुरंत हम इसको तुरंत चेंज कर देते हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट है, एक बार अगर हम इसको यूज करते हैं तो यहाँ पे ये बहुत लंबा चलता है, 50 ईयर्स 100 ईयर्स जितना भी होता है, अगर खराब भी हो गया तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से हम बदल देते हैं, बहुत कॉस्ट इसका है और सब जगह मिल जाता है, इजीली अवेलेबल था। तो जितना भी अभी तक साधन है उसमें सबसे ज्यादा ये माने सस्ता सुविधा है, बहुत ही चीप है और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लोग भेज सकते हैं, इसलिए इतना फेमस हो गया है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर जो है, ये ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं किसको हम लोग, तो जैसे हम लोग अगर किसी मेटल का, ये मेटल, कोई मेटल का जो स्ट्रैंड होता है उसको हम लोग वायर कहते हैं। ठीक उसी तरह अगर कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का स्ट्रैंड होता है, एकदम पतला धागा जैसे कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं यहाँ पे फाइबर हो गया। तो यहाँ पे हो गया ऑप्टिकल फाइबर, हम लोग इसमें लाइट का यूज करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं फाइबर। अब ये जो ऑप्टिकल फाइबर है, ये ऑप्टिकल फाइबर है, बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है ये ऑप्टिकल फाइबर का मतलब यहाँ पे हम लोग इसका लाइट का यूज इसमें करते हैं। ये ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर का लाइट का यूज करते हैं। तो ये बहुत ही थीन होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट वेट होता है, इसका वेट भी बहुत ही लाइट वेट होता है, यह लाइट वेट होता है। और थीन का, जिससे थीन यहाँ पे ह्यूमन हेयर, हम लोग का एकदम सर का बाल होता है, ह्यूमन हेयर एकदम इतना यह थीन होता है। और ये वर्क किस पे करता है, तो ये जो प्रिंसिपल है यह वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये कितना TIR, ये TIR पे वर्क करता है। तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में कि किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, यहाँ पे TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे होता है।
और ये जो बनता है जनरली ग्लास या प्लास्टिक का, ग्लास का या प्लास्टिक और सिलिका, और ये हम सभी प्रचुर मात्रा में प्लेंटी हम लोग को फाउंड है, इसीलिए यह बहुत ही आसानी इसका कॉस्ट पड़ता है। तो ये जो बनता है किसका, ग्लास, प्लास्टिक या सिलिका का मेड फॉर्म। तो ये तो हो गया ऑप्टिकल फाइबर का। अब हम लोग देखते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर का जैसे यूज करते हैं तो इसका हम लोग देखते हैं क्या स्ट्रक्चर कैसा होता है। अभी स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं कि इसका शेप सिलिंड्रिकल्स होता है। जो ऑप्टिकल फाइबर है इसका शेप सिलिंड्रिकल शेप होता है और इसके 3 पार्ट होते हैं। इसका जो शेप होता है सिलिंड्रिकल शेप, और ये 3 पार्ट को कंटेंट करता है। पहला होता है कोर, सेकंड होता है क्लैडिंग, और थर्ड पार्ट जो होता है इसको थर्ड रीजन से बोलते हैं हम लोग जैकेट या प्रोटेक्टिंग जैकेट, जो प्रोटेक्ट करता है कोर को। सबसे पहले हम लोग कोड लेते हैं। यहाँ पे एकदम ये कोड का यहाँ लेते हैं, ये एकदम जस्ट लाइक थीन होता है। ये हो गया कोर पार्ट। अब कोर का रिफ्लेक्टिंग सबसे ज्यादा होता है। क्लैडिंग के लिए हम लोग कहते हैं कि ये क्लैडिंग, ये हो गया क्लैडिंग पार्ट। तो ये कोड हो गया, इसके ऊपर एक हम लोग लेयर देते हैं, कॉमन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बोलते हैं क्लैडिंग। और फिर इस दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक और लेयर की हमको नीड होती है जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे जैकेट। ये जस्ट लाइक वायर को होता है, देखते 2-3 लेयर का होता है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे घर में जो वायर था कॉपर जैसा वायर था यहाँ पे निकलता है, ठीक उसी तरह यहाँ पे होता है। तो ये वायर्स हो गए यहाँ पे, ये भी हो गया। इसके बाद ये हम लोग लेते हैं ये जैकेट, इसको थोड़ा कलरफुल करते हैं। ये वायर एकदम थिन टाइप, ये हो गया कोर क्लैडिंग, ये हो गया कोर वाला पार्ट। ये क्लैडिंग वाला पार्ट हो गया। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैकेट वाला पार्ट हो गया। तो ये जो पार्ट है ये पहला पार्ट है कोड। ये इसके ऊपर एक और लेयर होता है, इसको बोलते हैं क्लैडिंग। और ये थर्ड पार्ट है, सबको जो बोला था इसको बोलते हैं जैकेट या प्रोटेक्टिंग जैकेट। इसके ऊपर 3 लेयर 4 लेयर्स हम लोग करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो प्रोटेक्टिंग लेयर्स है किसके लिए हमको नीड चाहिए, तो ये वाला कोड वाला जो पार्ट है यहाँ पे कोड मेन यही
इसी कोड से होकर के हम लोग को इंफॉर्मेशन भेजना होता है। ये तो हम लोग साइड भी हो गया, जब इधर हम लोग साइड से देखते हैं, ये अगर यहाँ से देखते हैं तो अगर साइड से हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो हमको ऐसा दिखता है। अगर क्रॉस सेक्शन मतलब यहाँ पे अगर हम लोग ये वाइड्स होके इस साइड से देखें, इस साइड से, तब ऐसा दिखता है। अगर इस तरफ से देखेंगे तो क्रॉस सेक्शन व्यू कैसा हो गया देखते हैं। ये क्रॉस सेक्शन व्यू आता है यहाँ पे इस टाइप का। ये कोड हो गया, ये साथ हम लोग जूम करके देखते हैं। ये वाला पार्ट हो गया, ये हो गया कोड पार्ट। उसके बाद आ गया, ये हो गया, इसके ऊपर एक और लेयर, ये हो गया क्लैडिंग और पार्ट। और ये सबसे लास्ट में एक और पार्ट होता है, इसका होता है जैकेट वाला पार्ट, ये वाला पार्ट होता है। तो ये है कोड वाला पार्ट यहाँ पे, ये कोड, उसके बाद क्लैडिंग, उसके बाद यहाँ के जैकेट। ये कोड हो गया, अभी देखिए ये वाला पार्ट हो गया, क्लैडिंग का हो गया। सभी ट्रांसपेरेंट हमने कलर कर दिया। जो देखिए ये सेकंड वाला पार्ट हो गया क्लैडिंग का, ये वाला पार्ट। यहां से लेके यहां तक पूरा ये पार्ट हो गया क्लैडिंग का। और सबसे लास्ट वाला पार्ट जो होता है, क्या होता है वो जैकेट। तो इसको साइड व्यू जो हम लोग देखते थे, इसका डायमीटर डिफरेंट डिफरेंट होता है। ये कब किस साइड से होता है, ये जो हम लोग देखे हैं, ये है साइड क्रॉस सेक्शन व्यू। मतलब जब इस साइड से देखते हैं तो हमको ऐसा दिखता है, ये क्रॉस सेक्शन व्यू है। इसका डायमीटर जो है, ये डिफरेंट बुक में डिफरेंट डिफरेंट गिवन है। तो इसका कोड का जो डायमीटर है, यहाँ पे कोड का डायमीटर लेते हैं, यहां से लेके यहां तक का डेस, ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर है 5 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर देते 10 टू द पावर -6। 5 टू 100 माइक्रोमीटर, किसी किसी में 8 टू 62 होता है, तुम जनरली यहां से 5 टू 100 लेते हैं। उसके बाद ये जो क्लैडिंग है, इसकी क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 100 से लेके 150 माइक्रोमीटर तक लेते हैं। और ये जो जैकेट है, इस जैकेट का इधर डायमीटर देखते हैं। इस जैकेट का जो डायमीटर होता है, इस जैकेट का लेते हैं 150 से लेकर के 250 माइक्रोमीटर में। इसका ज्यादा भी और 2-3 ले लेंगे तो आप 900 माइक्रोमीटर तक भी होता है, क्योंकि ये जैकेट में हम लोग 2 लेयर 3 लेयर जितना भी होता है प्रोटेक्टिंग करते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे उसका डायमीटर बढ़ता जाता है। तो 3 पार्ट होता है, कोड का, क्लैडिंग का एंड जैकेट का होता है। अब यहाँ पे देखिए कोड क्लैडिंग जैकेट होगा, तो यहाँ पे जो वर्क होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस पे होता है। तो ये जो कोड क्लैडिंग ली हमने, यहाँ पे ये कोड वाले पार्ट पे, ये वाला कोड पार्ट हो गया। और इस कोड वाले पार्ट पे यहाँ पे जब भी कोई लाइट एक आता है इंसिडेंट करके, कोड वाले पार्ट को हम लोग यहाँ पे लेते हैं। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस का यहाँ पे होता है, और यहाँ पे पहुंच जाता है डेस्टिनेशन पे। अब इसका हम लोग को देखना है कि कोड क्लैडिंग और जैकेट किस चीज का बना होता है। तो हम लोगों ने देखा था यहाँ पे कोड क्लैडिंग जैकेट, ये जो कोड वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट था कोड। उसके बाद दूसरा पार्ट था यहाँ पे
ये हो गया था क्लैडिंग, और एक पार्ट और था इसका, ये जैकेट का। तो ये कोर का डायमीटर हम देख ले सबसे कम होता है, बहुत ही थिन, फ्लेक्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट होता है। तो यह जनरली जो लाइट को कैरी यही करता है, इसी के थ्रू लाइट यहां से पास करता है। यह ग्लास या प्लास्टिक का बना होता है। पहला पार्ट जो तो कोर होता है वो ग्लास या प्लास्टिक का बना होता है, ग्लास या प्लास्टिक का होता है। और ये एक्चुअल फाइबर बीम यही है जो बीम को यहाँ पे ऑप्टिकल बीम इसी से होकर के जाता है, ये इसी से होकर के ऑप्टिकल बीम यहाँ पे पास करता है, ये ऑप्टिकल बीम। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली हम लोग क्या लेते हैं, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं μ1। यह हमेशा डेंसर मीडियम होना चाहिए, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर जो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, यह करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। तो रिफ्लेक्शन के लिए हमेशा डेंसर टू रियर में मूव करना चाहिए। इसको हम लोग आगे डिटेल्स में देखेंगे। सेकेंड है यहाँ पे क्लैडिंग। तो यह भी ग्लास या प्लास्टिक का बना होता है, लेकिन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे μ2, ये रेयर मीडियम होता है। किसके कंपेरिजन में, तो यहाँ पे डेंसर, तो हमेशा μ1 ग्रेटर देन μ2 होना चाहिए, हमेशा μ1 ग्रेटर देन μ2 होना चाहिए। μ1 किसका है, कोर का, इसका कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। μ2 किसका, क्लैडिंग का होना चाहिए। और ये भी ग्लास का बना होता है। इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है और कोर के ऊपर इसको हम लोग रैप कर देते हैं। थर्ड पार्ट है, इसको जो हम लोग और प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कोर हो गया, क्लैडिंग हो गया, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग एक और लेयर देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जैकेट। इसको जैकेट कहते हैं। ये भी प्लास्टिक का या पॉलीमर का बना होता है, प्लास्टिक या पॉलीमर का बना होता है। तो ये हम लोग को किस किस चीज की वजह से, एनवायरमेंटल कंडीशंस होता है, जो एनवायरमेंटल कंडीशन, उससे हमको सेव करता है। अब जैसे हो गया ह्यूमिडिटी हो गया, ह्यूमिडिटी से बचाता है। अगर केवल कोर क्लैडिंग रहेगा तो वहां पे जल्दी वो खराब हो जाएगा, इसलिए क्लियर होगा। पहले खराब होगा तो पहले प्रोटेक्टिंग लेयर्स वाला हो जाएगा, उसके बाद ये वाला खराब होगा सबसे लास्ट में, इसलिए हम लोग बचा कर रखते हैं। तो एक दो लेयर इसको प्रोटेक्टिंग लेयर बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये सब जगह कहीं होता है कि जमीन के अंदर भी रहता है, पानी के अंदर भी यूज करते हैं, तो ह्यूमिडिटी से बचाता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से भी सेव करता है, एटसेट्रा। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एटसेट्रा। तो जो भी एक्सटर्नल कंडीशंस होता है, एनवायरमेंटल कंडीशन, उससे हमको यह सेव करता है। तो कोर क्लैडिंग और जैकेट हो गया। कोर क्लैडिंग जैकेट में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है कोर का। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है, और यहाँ पे μ ग्रेटर देन Q होना चाहिए।